चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनो, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। बात ये है जी, ये काला चश्मा मैंने इसलिए लगाया है आप लोगों को पता ना चल सके कि मैं आपकी बुआ जी को देख रहा हूँ। अजीब बंदा है। नहीं अजीब बंदा। अब उसकी छोड़, मैं आज डिंकी के बारे में रहा हूँ। उसके लिए रिश्ता मेरे नजर। अच्छा मेरी बहन मेरा यार लाहौरी अमीर गरीब छोटे बड़े में यकीन नहीं रखता। जा। ओहो, जब वापस आ जाऊंगा तो बतला दूंगा, ठीक है? चल पुत्र। अरे अहमद, ओ अहमद। सलाम चाचा। सलाम बेटी, सलाम बेटी। भाई हमें आने में देर हो गई, मुझे लगा वो लोग आगे चले ना गए। नहीं आते नहीं। सलाम भाई। सलाम भाभी, सलाम। सलाम चाची। जीती रहो बेटी। अरे ये सब अभी से क्यों ले आए? वो लोग आ जाते तो। और ये तो सिर्फ तेरे लिए है, उनके लिए और बहुत। मेरे लिए साहब। देख, मैंने तुझे बतलाया नहीं है, दरअसल हम यहाँ रिश्ते की बात करने आए हैं तेरे। कोई लड़के वाले भी आते होंगे, मैं भी उनसे भी मिला नहीं हूँ। तू लड़के को ठीक से देख लेना, वो कोई सवाल पूछे तो जवाब भी देना, शर्माना नहीं। हाँ जी बाबूजी, लेकिन वो है कौन लोग? पुत्र उसका जवाब तो अहमद देगा, बता भाई। और डिंकी बेटे बड़े खानदानी लोग हैं। बैठ बेटे। लड़के का बाप जो है ना वकील है, माँ किसी कंपनी में ऊंचे ओहदे पे है, और लड़का पढ़ाई में बहुत तेज है। इसका मतलब है कि उन्हें लड़की भी बहुत पढ़ी लिखी चाहिए होगी। अमा नहीं यार, उन्हें घरेलू लड़की चाहिए, बिल्कुल अपनी डिंकी जैसे। अच्छा? वो हाँ लले, और मैं तो कहता हूं कि उन्हें डिंकी ही चाहिए। डिंकी चाहिए मतलब? वो डिंकी से मिल चुके हैं? हाँ भाई यार, जहन में तसव्वुर तो होता कि नहीं। मैं तो कहता हूँ डिंकी को देखेंगे तो कहेंगे यही है हमारी बहू। मेरा ख्याल है वो लोग आ गए हैं। पुत्र अमित से तुम मिली चुका है। अमित की माता जी मिसेस मना रहे हैं। बहन जी ये लोहिराम है, मैं अवध था, फिर भी नहीं था। किस किस्म का मजाक किया तूने मेरे साथ? इस लड़के से डिंकी के रिश्ते की बात चलाने के लिए तूने मुझे बुलाया? हाँ लाले, अमित और उसकी माँ से मिलने के लिए बुलाया तुझे। ये जानने के बावजूद कि ये लड़का मुझे शुरू से नापसंद था, डिंकी का उस लड़के का मेल जोल मुझे कभी पसंद नहीं था, ये सब तू जानता है, फिर भी मेरे साथ ये खिलवाड़ किया तूने। अले बैठ। क्या बैठ? ठंडे मन से मेरी बात सुन, बैठ। 2 मिनट ठंडे मन से मेरी बात सुनेगा, इससे जरूरी बात करनी है मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं कुछ नहीं सुनना है, मुझे मैं एक पल भी नहीं रोकने वाला। रुक जाइए भैया,
जैसे तुम मेरे सामने ला के खड़ा कर दिया, डिक्की से इसके रिश्ते की बात करना चाहते हो, फिर मुझसे कहते हो कि निराश होकर मत जा। अगर आपको बुरा लगे बहन जी, अमित पे नाराज हूं। देखिए, इसका कोई कसूर नहीं। मैंने इसे कहा था कि आपको साथ ले आए। लेकिन जब आपको मालूम था कि वो अमित को नापसंद करते हैं तो फिर इस मुलाकात का मतलब क्या था? क्यों बुलाया आपने हमें यहाँ? बहन जी, डिंकी हमारी भी बेटी जैसी है। हम जानते हैं उसकी खुशी क्या है। लेकिन सिर्फ उनकी खुशी से तो रिश्ता नहीं बनता भाई साहब। मैं अपने लड़के का रिश्ता ऐसी लड़की से बिल्कुल नहीं करूंगी जिसके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार न हो। बहन जी, लॉरी मान जाएगा। मेरा यार है, मैं मना लूंगा उसे। देखिए, जिस तरह आप अपने बेटे की खुशी की खातिर यहाँ तक चलकर आई है ना, मुझे यकीन है लाहौरी भी अपनी बेटी की खुशी की खातिर एक दिन आपके घर तक जरूर चल कर आएगा। हाँ, लेकिन पहले ये बताइए कि आपको लड़की पसंद है या नहीं? अपने बेटे की पसंद मुझे भी पसंद आई, लेकिन मुश्किल तो यह है कि उन्हें मेरा बेटा। बहन जी, जब हम सबको रिश्ता पसंद है तो लाहौरी कब तक अपनी जिद पे अड़ा रहेगा? सब ठीक हो जाएगा, चिंता न करें। आप तशरीफ रखिए, कुछ खा के जाइए। बस आज नहीं, फिर किसी दिन। आज इजाजत दीजिए। अच्छा। कम। हाँ, क्यों? आपने कहा था ना कि आप आके बताओगे कि आप कहाँ गए थे। ओ, क्यों हर वक्त मेरे सर पे सवाल रहती हो? मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, ये सब जानना जरूरी है क्या? है? सब जरूरी है जानना? सवाल का कोई काम नहीं है इस कार में। जा अपना काम कर। छोटी, मैंने प्राची की आवाज सुनी थी। प्राची आ गए क्या? हाँ, आ गए। वो कुछ बताया उन्होंने? कहाँ गए थे? ये बताने के लिए किसी को बुलाया? अपने कमरे में। मुझे बुलाया? अभी जाती हूँ। छोटी, तू भी चलिए। मैं कैसे जा सकती हूँ? उन्होंने सिर्फ तेरे को बुलाया। मेरी खास बात नहीं। Very confidential. हाँ, ठीक है। एक मिनट, आपको बताना जरूर कि उन्होंने तुझे क्या कहा। देख छोटी, प्राची कहेंगे ना तभी बताऊंगी, वरना कुछ नहीं बताऊंगी। चलो, मुझे क्यों डांट पड़ी? इसे भी तो पढ़नी चाहिए। प्राची, आपने मुझे बुलाया? मैंने बुलाया? किस लिए? वो कोई जरूरी बात करनी थी ना आपको। जरूरी बात करनी? तुझसे? आप मुझसे मिलने गए थे ना प्राची, वही बताना होगा। बताइए ना प्राची, क्या हुआ? तो दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम दोनों का? अभी कविता मेरी जान के पीछे पड़ गई। मैं कहाँ गया था, क्यों गया था, और अब तू आकर मेरे सर पर सवार हो गई है। प्राची, तुम लोग मुझे चैन से जीने दोगे या नहीं? जो देखो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। दोस्त है जो दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहा है, और ऊपर से मेरी अपनी बहन है। माफ करना प्राची, पर आप
भी ना बहुत भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। खुद ही बुलाया मुझे, अब खुद ही भूल गए। मैंने बुलाया लेकिन किस लिए? वो प्राची कविता कह रही तो थी। फिर वही रख, मेहरबानी करेगी, थोड़ी देर के लिए मुझे कल्ला छोड़ दे। आप बड़े परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? दूसरों को अपनी परेशानी बताने से ना दिल को बहुत हल्का हो जाता है। लता तू अब मुझे बहुत परेशान मत कर, चल जा जा। ठीक है प्राची, चली जाती हूँ। हमारी तो ना इस घर में कोई कदर ही नहीं है। वाहेगुरु, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? छोटे, तू क्या कर रही है यहाँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, तेरी नजर मुझ पे पड़ी, तूने मुझे पकड़ लिया। बड़े कुछ काम है क्या? गुजर रही थी या छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी तू? हाँ, मैं और भला छुप के तेरी बातें सुनूंगी? बड़ी, अगर बातें ही सुननी होती तो मैं प्राची के पास तेरे साथ नहीं आ जाती। वो मुझे डांटते थोड़ी ना। छोटी, मुझसे झूठ क्यों कहा तूने? मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने कुछ चोरी की है क्या? छोटी, सच सच बता, प्राची ने तुझसे कहा था मुझे बुलाने को? हाँ, कहा था। छोटी, तुझे देवी माँ की सौगंध, सच्ची सच्ची बता, प्राची ने मुझे बुलाया था? हट! तेरी माँ की सौगंध दे रही है, इसलिए मैं तुझे बता देती हूँ। प्राची ने तुझे नहीं बुलाया था। वो तो मेरे को प्राची से थोड़ी सी डांट पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी डांट तो तेरे को भी पड़नी चाहिए ना। बस मैंने तेरे को भेज दिया प्राची के पास। छोटी, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। मैंने समझा था सारी दुनिया मेरे पैरी हो जाए, पर तू मेरी दुश्मन कभी नहीं हो सकती। मैं तेरी दुश्मन हूँ? हाँ, तू मेरी दुश्मन है। अगर दुश्मन नहीं होती तो प्राची के पास मेरे को डांट खाने के लिए भेजती। अगर मैं तेरी दुश्मन हूँ तो तू मुझसे क्यों बात करती है? बात करे मेरी जुत्ती, आज से तेरी मेरी कट्टी। कट्टी, कट्टी तो कट्टी, हिजाब की पट्टी। मैं अभी मरने रही हूँ तुझसे बात करने को। जय राम जी की। बड़े बुआ, कहाँ चली? आपस में फूट पड़ गई। निगोड़े, ओ कमाल है, फूट आपस में पड़ती है, लपड़ मेरे को मारती हो। पर अब बात बनी ना, अब इस मैच का मजा आएगा जो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच में भी नहीं आता। ले चौका, दे छक्का, ओए गालनी बात नहीं। मामा आप अब तक सोई नहीं? अमित, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी मामा। तुम अमृता को कब से जानते हो? पिछले 4 साल से। तो पहले कभी जिक्र क्यों नहीं किया मुझसे? मामा मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपसे कह पाता। कैसे कहता कि मैं किसी लड़की को चाहता हूँ। तो फिर आज क्यों कहा? मुझे पता चला कि उसकी शादी की बातचीत चल रही है। रिश्ता ढूंढ रहे हैं उसके लिए। मामा मैं उसको एक बार खो चुका था, लेकिन अब दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगा। खो चुके थे यानी? एक बार उसकी शादी होते होते शादी की रात वो मुझसे मिलने आई थी, और जब लौट कर गई तो बहुत देर हो चुकी थी। लगन मंडप में उसकी जगह उसकी बड़ी बहन को बैठा दिया, तो मामा फेरे हो चुके थे। शादी की रात वो क्यों आई थी तुमसे मिलने? मामा मैंने अपने एक दोस्त के जरिए उससे झूठ कहलवाया था कि मैंने उसे प्यार किया। अमृता घबरा कर मुझसे मिलने चली आई, और जब उसे पता चला कि मैंने झूठ कहा था तो वो उल्टे पांव लौट गई। अमृता के बाबूजी को हमारा मिलना जुलना पहले से ही पसंद नहीं था, और उसके बाद तो वो मुझसे और भी नाराज हो गए। बेटा ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए। मैं जाके मिली होती हूँ।
मामा आप? हाँ बेटा, इंसान को जिंदगी अपनी पसंद की गुजारनी चाहिए, और वो तभी मुमकिन है जब उसे जीवन साथी भी अपनी पसंद का मिले। तो फिर आपको मेरी बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी? नहीं। तो फिर आप बाबूजी को मिलने जाएंगे मेरे लिए? हाँ, जाऊंगी। कब जाएंगी आप मिलने उनसे माँ? बहुत जल्द, लेकिन इस वक्त तुम अपना मन पढ़ाई में लगाओ। तुम्हारा फाइनल एग्जाम है और तुम्हें बहुत अच्छे नंबरों में पास होना है। लेकिन वो उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, और अगर कहीं देर नहीं होगी। अब उसे कब और कैसे मिलना है कि मुझे सोचना है, क्योंकि इस बार उन्हें ना करने का मौका नहीं मिलना चाहिए बेटा। थैंक यू मामा। मामा आप बहुत अच्छे हैं। यहाँ की बैठी है, सुना नहीं है? आती हूँ थोड़ी देर में। तो भी वही बात सोच रही है ना? क्या करूँ बाला? एक सेकंड पहले भी भूल नहीं पा रही हूँ कि अहमद चाचा ने अमित और उसकी माँ को क्यों बुलाया। बाबूजी के दिल में कहीं ये ख्याल ना आए कि ऐसा करने के लिए मैंने उनसे कहा था। उनके दिल में ऐसा ख्याल क्यों आएगा? वो जानते हैं तू उससे नहीं मिलती, इसीलिए कॉलेज जाने की परमिशन दी है उन्होंने तुझे। फिर भी तुझे लगता है कि उनके दिल में ऐसा कोई शक होगा तो तू उनसे बात कर। पता नहीं उन्हें मुझ पर विश्वास हो या ना हो। बाला, मैं संतोष दीदी से कहूँ कि वो आकर बाबूजी से बात करें। हाँ, ये भी ठीक है। चल दीदी को फोन करते हैं। इतनी रात गए किसे फोन कर रही हो? बाबूजी, ये फोन उसे ही किया जा रहा है ना जो अपनी माँ को साथ लेकर मुझसे मिलने आया था? नहीं बाबूजी, हम तो दीदी को फोन कर रहे थे। संतोष को? किस लिए? क्योंकि थोड़ी परेशान सी थी। मैंने कहा दीदी से बात कर लेगी तो जी हल्का हो जाएगा। अब अपना जी हल्का करने के लिए उसे परेशान करेगी? ये तो उस अमित को वहां बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। इसका अंजाम क्या होगा? मैंने उसे नहीं बुलाया था। आपके कहने से मैं वहां चल पड़ी। मुझे खुद नहीं मालूम था कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। तो क्या वो सब इत्तेफाक था? वो लड़का सवेरे कॉलेज में तेरा इंतजार कर रहा था, मुझे देखकर उसने मेरे पैर छुए, सब इत्तेफाक था। तू कितनी बार झूठ बोलेगी मुझसे? कितनी बार मेरे विश्वास को तोड़ेगी? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आज के बाद मैं ना किसी से मिलूंगी और ना इस घर के बाहर कदम रखूंगी। इस बार तो मैं भी यही चाहता हूं टिंकी। तुझे कॉलेज जाने के लिए नहीं कहूंगा। तेरा कार में बैठना ही ठीक है। मैंने कहा था बाबूजी मुझ पर ही शक कर रहे हैं। नहीं बाला, ये चलता ही रहेगा। फिर कोई वजह नहीं जाएगी, फिर
आ जाए। ऐसा कोई काम नहीं है जिससे इनका विश्वास हमारे ऊपर से उठ जाए।